गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? आज हम वितान का चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? जूझ। और इसके लेखक कौन है? आनंद यादव। इस चैप्टर का नाम जूझ क्यों पड़ा है? क्योंकि एक बच्चा है छोटा जो पढ़ाई के लिए क्या करना चाहता है? संघर्ष करना चाहता है और अपनी पढ़ाई करना चाहता है, पर जो उसके पिता हैं वो क्या करना चाहते हैं? उसको घर के और खेती बाड़ी के काम में लगाना चाहते हैं। और खेती बाड़ी का काम करने के बाद भी वो बच्चा क्या चाहता है कि मैं खेतों का काम करके भी मैं क्या कर सकूं? पढ़ाई कर सकूं, क्योंकि पढ़ाई करने के बाद मुझे नौकरी मिल सकती है। मैं किसी भी फील्ड के अंदर जाके क्या कर सकता हूँ? कार्य कर सकता हूँ। अगर मैं यहीं खेती में लगा रहा तो खेती के अंदर मेरे पास कोई बचत का कोई भी साधन नहीं होगा। इसलिए वो बच्चा बार बार प्रयास करता है अपनी माँ के आगे, और कभी किसी और की हेल्प मांगता है कि वह मेरे पिता को समझाए, जो कि वह मुझे स्कूल में जाने की परमिशन दे दे। देखिए, पाठशाला जाने के लिए मन तड़पता था, लेकिन दादा के सामने बड़े होकर यह कहने की हिम्मत नहीं होती थी कि मैं पढ़ने जाऊंगा। दादा जो शब्द आ रहा है वो उसके पिता के लिए संबोधित हो रहा है। कह रहा है कि बच्चा है, पाठशाला जाने के लिए बहुत तड़प रहा है, वह भी क्या करना चाहता है? पढ़ाई करना चाहता है। पर जो उसके पिता है वह बहुत ही मतलब खड़ूस स्वभाव के थे, तो वह क्या कर उसके सामने किसी की भी बोलती नहीं बनती थी। तो बच्चा बहुत डर रहा है, अपने मन की बात अपने पिता के सामने नहीं कह पा रहा है। डर लगता था कि हड्डी पसली एक कर देगा, कि अगर मैंने पढ़ाई की बात की और खेतों का काम वगैरह छोड़ दिया तो मेरे जो पिता है वो क्या करेंगे? मेरी पिटाई करेंगे। इसलिए मैं इस ताक में रहता कि कोई दादा को समझा दे। वह हमेशा मौका देखता कि कोई ऐसा व्यक्ति आए जो मेरे पिता को समझाए कि आजकल शिक्षा के बिना जो जीवन है वो क्या है? बेकार है। तो शायद उनको पता चले कि हाँ, शिक्षित होना जरूरी है, तो वो शायद मुझे स्कूल में भेज दे। मुझे इसका विश्वास था कि जन्म भर खेत में काम करते रहने पर भी हाथ कुछ नहीं लगेगा। जो बाबा के समय था वह दादा के समय नहीं रहा। यह खेती हमें गड्ढे में धकेल रही है। कि कह रहा है कि जैसे जैसे धीरे धीरे समय बदलता आ रहा है, पहले के समय में खेती करने में जीवन यापन हो जाता था, पर जैसे जैसे समय बदल रहा है लोगों की जो चीजें हैं उसकी भी मांग बढ़ रही है, और मांग बढ़ने के कारण उस मांगों को पूरा करने के लिए क्या चाहिए? पैसों की आवश्यकता होती है। और पैसे कहाँ से आएंगे? जब हम कहीं बाहर जाकर नौकरी करें। पढ़ जाऊंगा तो नौकरी लग जाएगी, चार पैसे हाथ में रहेंगे, बिठोवा आना की तरह कुछ धंधा कारोबार किया जा सकेगा। ये एक व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं कि एक व्यक्ति है जो नौकरी करता है और उसके पास पैसे रहते हैं, और पैसे जिस भी व्यक्ति के पास रहते हैं वह खुद का भी कुछ बिजनेस कर सकता है और अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। अंदर ही अंदर इस तरह के विचार चलते रहते। उसके मन में शिक्षा को लेकर, नौकरी को लेकर हमेशा द्वंद्व भाव चलता रहता था। वह अपने मन को समझाता रहता था कि मुझे शिक्षा मिल जाए और मैं किसी तरह अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं। दिवाली बीत जाने पर महीना भर ईख पेरने का कोल्हू चलाना होता। ईख पेरना यानी कि ईख जो गन्ने होते हैं उनको काटना और उनसे क्या करना? गुड़ और चीनी वगैरह बनाना। कोल्हू जरा जल्दी शुरू किया तो दादा की समझ से ईख की अच्छी खासी कीमत मिल जाती। और कह रहे कोई भी काम या तो स्टार्टिंग में उसके ज्यादा पैसे मिलते हैं या फिर अंत में। तो कह रहा है कि वह क्या चाहते थे कि मेरी खेती सबसे पहले बोई जाए और सबसे पहले क्या की जाए? काटी जाए। क्योंकि अगर पहले कटेगी तो क्या होगा? उसकी आवक ज्यादा रहेगी, लोग क्या करेंगे? उसको ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे और हमारी आमदनी बढ़ जाएगी। यह उसकी समझ कुछ हद तक सही थी। जब चारों ओर कोल्हू चलने लगते तो बाजार में गुड़ की बहुतायत हो जाती। भाई ज्यादा से ज्यादा, भाई सभी लोग अगर गुड़ बनाने लगेंगे तो क्या हो जाएगी? उनका रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसीलिए पहले अपनी जो मशीन थी उससे गुड़ बनाते थे और सबसे पहले बाजार में बेच देते थे, क्योंकि बेचने वाला क्या था? एक था, तो उसको अच्छे पैसे मिल जाते। और भाव नीचे उतर आते। उस समय नंबर 1 और नंबर 2 का गुड़ बहुत आता, और हमारे जैसे खेतों पर ही बनाए गए नंबर 3 के गुड़ को कौन पूछता? बाकी के किसान दूसरे ढंग से विचार करते थे। उनका मत था कि यदि ईख को और कुछ दिनों खेत में खड़ी रहने दिया गया तो गुड़ जरा ज्यादा निकलता है। कि भाई जो और भी किसान थे वहां पे सभी लोग क्या करते थे? खेती का कार्य करते थे और
जो गन्ने की खेती किया करते थे, तो वो सोचते कि बाद में अगर हम काटेंगे अंत में तो भी क्या होगा, उसका अधिक पैसे बनेंगे और जो उसका रस भी क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, तो उससे गुड़ बनाने में भी कम समय लगेगा। देर तक खड़ी रहने वाली ईख के रस में पानी की मात्रा कम होती है और रस गाढ़ा हो जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बाद में क्या होता है, जो रस गाढ़ा होता है तो गुड़ बनने में कम समय लगता है, जिसके कारण ज्यादा गुड़ निकलता है। लेकिन दादा की समझ से गुड़ ज्यादा निकलने की अपेक्षा भाव ज्यादा मिलना चाहिए। कह रहे कि मुझे तो पैसों से मतलब है, स्टार्टिंग में ही मैं अपनी मशीन चालू करूंगा और उससे मुझे क्या मिलेगा, अधिक पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि बाजार में जब सबसे पहले कोई चीज आती है तो सभी जितने भी लोग होते हैं उसको लेने के लिए आकर्षित होते हैं और उस चीज को खरीदते हैं। इसलिए सारे गांव भर में हमारा कोल्हू सबसे पहले शुरू होता था। इसीलिए जो लेखक है वो क्या कह रहे हैं कि हमारी जो मशीन है जिससे गन्ने से गुड़ बनाया जाता है, वह सबसे पहले मशीन शुरू की जाती थी और सबसे पहले बाजार में उनके द्वारा बनाया हुआ गुड़ ही क्या होता था, बेचा जाता था। अब देखो उस बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, खेतों के काम करने के बाद भी उसके मन में क्या चल रही है कि मुझे किसी ना किसी कारण क्या करनी है, पढ़ाई करनी है। अगर मुझे थोड़ा समय मिले और अगर कोई मेरी हेल्प करे मेरे पिताजी को समझाने में, तो शायद मैं भी स्कूल जाकर अपना सपना पूरा कर सकूं। उसका सपना क्या था, स्कूल जाकर पढ़ाई करना और एक अच्छी नौकरी प्राप्त करना। अब देखिए इसी कारण वह इस वर्ष भी शुरू हुआ और हम उससे जल्दी निपट गए, आगे के काम में लग गए। उस हर साल की तरह अब की बार भी उन्होंने सबसे पहले अपनी मशीन चलाई और गुड़ वगैरह बेच के जो खेती का काम था जल्द से जल्द समाप्त कर दी। सभी जन यानी कि सभी लोग धूप में लेटे हुए थे। माँ धूप में कंडे थाप रही थी। मैं बाल्टी में पानी भर भर कर उसे दे रहा था। अब उसने क्या देखा, सर्दियों के समय है, सब लोग क्या कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, क्योंकि खेतों का काम क्या हो चुका था, समाप्त हो चुका था। अब उसकी माँ घर के काम में व्यस्त थी, वह भी अपनी माँ की क्या कर रहा था, मदद कर रहा था। मदद करते करते उसने अपने सपने के बारे में उसको बताया। कुछ ना कुछ बातचीत भी कर रहे थे, हम दोनों ही थे, इसलिए यह सोचकर कि बात माँ से कहनी चाहिए, और मैंने अपने पढ़ने की बात छेड़ दी। बातों बातों में उसने अपने सपने के बारे में अपनी माँ को बताया कि भाई माँ को बताऊंगा तो क्या पता शायद माँ पिताजी को समझाने में और मुझे शिक्षा दिलवाने में क्या कर सकती है, मेरी मदद कर सकती है। आपको भी पता है बच्चे क्या करते हैं, कोई भी बात अपने पिता को बोलनी होती है तो किसका सहारा लेते हैं, अपनी माँ का। उसी प्रकार से जो आनंद है उसने भी अपनी माँ का सहारा लिया। माँ ने कहा अब तू ही बता मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। अब जैसे उसने अपने सपने की पढ़ाई के बारे में बोला तो उसकी माँ ने बोला कि मैं तेरी क्या मदद कर सकती हूँ। पढ़ने लिखने की बात की तो वह बरहेला सुअर की तरह गुर्राता है, यानी कि जंगली कह रही कि अगर मैं तेरे पिता से तेरी पढ़ाई के बारे में बात करूंगी तो जो बरहेला सुअर कहा गया, ये एक जंगली जानवर को संबोधित करते हुए कहा कि तेरे पिताजी क्या है, एक जंगली जानवर से भी बुरे हैं। अगर उसको पढ़ाई की बात कही तो क्या करेंगे, वो मेरे पर चिल्लाएंगे और क्रोधित होंगे। भाई वो क्यों नहीं पढ़ाना चाहता था अपने बच्चे को स्कूल में, वो अपने बच्चों को इसलिए नहीं पढ़ाना चाहता था क्योंकि वह अपनी पूरी जिम्मेवारी किसको देना चाहता था, बच्चे को देना चाहता था, और खुद अपनी आराम से ऐशो आराम से अपने जीवन ये व्यतीत करना चाहता था कि मेरा बेटा अपने खेतों में काम करे, घर में मदद करे, और मैं क्या करूं, पूरे दिन गांव के अंदर गलियों गलियों में चक्कर लगाता अपना समय व्यतीत करूं। ये उसका मुख्य कारण था। माँ के मन में जंगली सुअर बहुत गहराई में बैठा हुआ था। माँ भी क्या कर रही थी, अपने पति से बहुत ज्यादा डरती थी, अपने मन की बात भी उनको नहीं बताती थी। अब मट्ठा के सभी बात काम बीत गए। मट्ठा यानी खेती में, खेती बाड़ी गई, ईख बोई, कट गई, उससे मशीन भी चल गई और गुड़ भी क्या हो गया, बाजार में चला गया, यानी खेती बाड़ी से बिल्कुल फ्री हो गए। मेरे लिए अब कुछ तो करना नहीं रह गया है, क्योंकि बच्चे का जो भी काम था खेती बाड़ी का वो सारा क्या कर दिया, उसने समाप्त कर दिया है। अब उसके बाद भी उसकी इच्छा हो रही है कि अब जो एग्जाम से पहले का जो समय है, अगर उसमें भी मेरा दाखिला हो जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ, पढ़ाई करके अंक प्राप्त कर सकता हूँ। इसलिए कहता हूँ तू दत्ता जी राव सरकार से मेरे पढ़ने के बारे में कह। भाई दत्ता जी राव नाम आ रहा है, सरकार दत्ता जी नाम राव जो है वो एक ऐसा प्रसिद्ध व्यक्ति है उनके गांव के अंदर, जो कोई भी बात किसी भी व्यक्ति को कहता है तो वह लोग क्या करते हैं, उसकी बात मानते हैं और उसका सम्मान करते हैं। तो बच्चे ने भी अपने स्कूल की बात क्या कहा है
कि अगर हम उनसे बात करेंगे तो शायद वह क्या करेंगे, मेरे पिताजी को समझा देंगे। आज ही रात को उनके यहाँ चलेंगे, मैं चलूंगा तेरे साथ, तू उन्हें सब कुछ समझाकर बता दे तो वे दादा को ठीक तरह से समझा सकेंगे। अब बच्चा कह रहा है, अपनी माँ से विनती करता है कि आप मेरे साथ चलिए, और जो मेरा पढ़ाई का सपना है अगर हम उनको कहेंगे दत्ताजी राव को तो शायद मेरा सपना पूरा हो सकता है। ठीक है चलेंगे। अब भाई बेटे की बात सुन के माँ का मन क्या हो जाता है, पिघल जाता है, और वह बच्चे की बात मानती है और उस दत्ताजी राव के यहाँ जाने के लिए तैयार होती है। माँ ने हाँ तो की, लेकिन अंदर से माँ के स्वर में उदासी थी। भाई बच्चे के लिए उसने हाँ तो कर दी, पर मन में क्या लग रहा था, उसे अपने पति का डर लग रहा था कि अगर उन्हें ये पता चल गया कि मैं बेटे के साथ दत्ताजी राव के पास गई हूँ तो वह क्या करेगा, घर में आकर कलेश और लड़ाई झगड़े करेगा। मुझे भी मालूम था कि इतना करने पर भी कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन वह मेरा मन रखने के लिए जाने को तैयार हो गई। मेरी तड़पन वह समझती थी। 7वीं तक पढ़ाने की उपेक्षा मन में तैयारी थी। उसकी माँ चाहती थी कम से कम मेरा बच्चा 7वीं कक्षा तक तो पढ़े, पर उसके पिता ने क्या कर दिया, 7वीं से पहले ही क्या कर दिया था, उसकी पढ़ाई छुड़वा दी थी। लेकिन दादा के आगे उसका बस नहीं चलता था। रात को मैं और माँ दत्ताजी राव देसाई के यहाँ गए। अब भाई दोनों माँ बेटे कहाँ जाते हैं, उस सम्मानित व्यक्ति के यहाँ जाते हैं, अपनी आवाज उठाने के लिए या अपनी बात उनके पास रखने के लिए। माँ ने दीवार के सहारे बैठकर दत्ताजी राव से सब कुछ कह दिया। भाई बड़े लोग हैं, सम्मानित व्यक्ति है, तो बिल्कुल उनके सामने नहीं, बगल में बैठकर उसने अपने बेटे के सपने के बारे में उनको बताया कि मेरा बेटा है वो पढ़ाई करना चाहता है, पर जो इसके पिताजी हैं वह इसको स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं है। आप मेरी मदद करिए, आप उनको समझाइए, क्या पता आपके समझाने से वह स्कूल में उसको भेजने के लिए तैयार हो जाए। वह भी इस बात से सहमत हो गए। माँ ने यह भी बताया कि दादा सारे दिन बाजार में रखमाबाई के पास गुजार देता है। रखमाबाई यानी कि कहीं अड्डा जहाँ पर जो लोग बैठते हैं ताश वगैरह खेलते हैं, तो उसने कहा कि ये अपनी जिम्मेवारियों से खुद मुक्त होकर बच्चे की पढ़ाई छुड़वा रहा है, खेती के काम में हाथ नहीं लगाता है। माँ ने देसाई को यह विश्वास दिला दिया कि दादा को सारे गांव भर आजादी के साथ घूमने को मिलता रहे। उसने बताया कि इसके पिता क्या चाहते हैं कि मैं पूरे दिन फ्री होकर गांव में बाजार और गलियों में घूमूं, कहीं भी अपना समय व्यतीत करूं, और जो मेरी जिम्मेवारी है वो कौन उठाए, मेरा बेटा उठाए। और उस जिम्मेवारी की वजह से ही वो क्या करना चाहता था, अपने बेटे को विद्यालय नहीं भेजना चाहता था। इसलिए उसने मेरा पढ़ना बंद कर मुझे खेती में जोत दिया। यह सुनते ही देसाई दादा चिढ़ गए और बोले, आने दे अब उसे, मैं उसे सुनाता हूँ कि नहीं, अच्छी तरह देख। अब उसे गुस्सा आया कि उसने खुद के अपने घूमने के लिए एक बच्चे की क्या कर दी है, पढ़ाई छुड़वा दी है। तो उसने बोला कि वो आएगा और मैं उसको समझाऊंगा। खुद स्वयं घूमने के लिए उसके पिता ने, हाँ, कि मैं तो अपने आराम से घूमूंगा बाजार में, और जो मेरा बेटा क्या करे, खेती का और सारा काम संभाले। उठते उठते मैंने भी दत्ताजी राव से कहा, अब जनवरी का महीना है। अब देखो बच्चे के अंदर पढ़ाई को लेकर कितनी रुचि है कि जनवरी का महीना आ गया और एग्जाम कब होते हैं, मार्च में, यानी बच्चे के पास कितने दिन का समय है, 2 महीने का। तो उसके अंदर इतनी रुचि है कि मैं 2 महीने भी अगर वो मेरा एडमिशन करवा दे तो मैं बहुत मेहनत करूंगा और क्या कर लूंगा, एक कक्षा की जो मेरी साल बर्बाद हो रही है वो मेरी क्या हो जाएगी, बच जाएगी। अब परीक्षा नजदीक आ गई है, मैं यदि अभी भी कक्षा में जाकर बैठ गया और पढ़ाई की दोहराई कर ली तो 2 महीने में 5वीं की सारी तैयारी हो जाएगी। कह रहे मैं पूरी साल की मेहनत सिर्फ 2 महीने में कर कर मेरी कक्षा पास करना चाहता हूँ, और मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा। इस तरह मेरा साल बच जाएगा। अब खेती में ऐसा कुछ काम नहीं है, मेरा पहले ही 1 वर्ष बेकार में चला गया है। कह रहा है कि अब खेती का काम नहीं है, मैं अपनी पूरी साल की मेहनत 2 महीने में करके अपनी साल बचाना चाहता हूँ और अपने पढ़ाई जैसे सपने को भी पूरा करना चाहता हूँ।
ठीक है, अब तुम दोनों अपने घर जाओ, जब वह आ जाए तो मेरे पास भेज देना, और उसके पीछे से घड़ी भर बाद में तू भी आ जाना रे छोरा। घड़ी भर यानी थोड़ी देर बाद, कि घर जाओ और तुम्हारे पिताजी को बोलना बोलना कि दत्ता राव ने तुम्हें बुलाया है, और जैसे ही तुम्हारे पिता को आए मेरे पास कुछ समय आ जाए तो तुम भी आना। भाई उस बच्चे को बुलाने का कारण क्या था? बच्चे को बुलाने का कारण यही था कि वह जो बच्चा उसको कह के आया था दत्ता राव को पढ़ाई के बारे में, तो वह बच्चा खुद आकर वह बातें सुने। जी कहकर हम खड़े हो गए। उठते उठते हमने यह भी कहा कि हमने यहाँ आकर ये सभी बातें कही है, ये मत बता देना। अब देखो उनके मन के अंदर डर भी है कि अगर उसे ये बात पता चल गई कि क्या नाम है हम यहाँ आए थे, तो वह फिर क्या करेगा, हमारे साथ जाकर लड़ाई झगड़े करेगा। तो कह रहे आप इस तरीके से उसको समझाइएगा कि ना हमारा आने का यहाँ पता भी ना चले, और बच्चे का जो पढ़ाई का सपना है वो भी क्या हो जाए, पूरा हो जाए। नहीं तो हम दोनों की खैर नहीं है, कि अगर उन्हें पता चल गया तो क्या करेगा, हम दोनों के साथ लड़ाई झगड़े करेगा और शायद मारपीट भी हो जाए। माँ अकेली साग भाजी देने आई थी, यह बात बता देना तो अच्छा रहेगा। कहना कि वो मुझे कुछ सामान या सब्जी वगैरह देने के लिए आई। ठीक है, मुझे तो जो करना है मैं करूंगा। अब उसने उनको बोला कि आप जाइए, आपने मुझे अपने सपनों के बारे में बताया है, अब मैं मुझे जो बात उसको कहनी है मैं अपने हिसाब से क्या कर लूंगा, उसको कह दूंगा। देख, उसके सामने ही तुझसे कुछ पूछूंगा तो निडर होकर साफ साफ उत्तर देना, डरना मत। कहा है कि मैं जब तू भी तेरे पिताजी के बाद आएगा तो मैं तेरे से कुछ प्रश्न पूछूंगा, उसको अपने पिता से बिना डरे हुए मुझे उन प्रश्नों का जवाब देना। नहीं जी, मैं माँ के साथ लौट आया। और भाई दत्ताजी राव ने उन माँ बेटों को क्या कर दिया, घर भेज दिया। दोनों घर आते हैं, 1 घंटा रात बीते दादा घर पर आया। अब भाई उनके आने के बाद 1 घंटा हो गया, उसके बाद क्या करते हैं, उसके पिताजी बाहर से घूम फिर कर घर आते हैं। मैं घर में ही था। आते ही माँ ने दादा से कहा, साग भाजी देने देसाई सरकार के यहाँ गई थी, तो उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से तेरा मालिक, मालिक किसको कहा जा रहा है, उसके पति को, नहीं दिया है, खेत से आ जाने पर जरा इधर भेज देना। अब उसने बहाना लगाया कि आपको देसाई साहब ने बुलाया है, कुछ काम वाम था। फिर वह पूछता है कि कुछ काम था या वैसे ही उन्होंने बुलाया है। दादा ने अधीरता से पूछा, मुझे तो कुछ बताया नहीं उन्होंने। फिर उसकी पत्नी ने बोला कि मुझे नहीं बताया, उन्होंने सिर्फ आपको ये वहां भेजने के लिए कहा था, तो मैं हो आता हूँ। अब इतनी बात सुनते ही एक सम्मानित व्यक्ति है तो उसका सम्मान करने के लिए वह तुरंत ही क्या करता है, अपने घर से देसाई साहब के यहाँ निकल जाता है। तब तक तू रोटियां सेक ले, गणपा आए तो उसे खेतों पर भेज देना पहले ही। अब कह रहा तू खाना बना ले, अगर वो आए तो उसको खेतों में काम के लिए भेज। गणपा उसका बेटे को बोलता होगा प्यार से। दादा तुरंत उठ खड़ा हुआ। देसाई के बाड़े का बुलावा दादा के लिए सम्मान की बात थी, कि कह रहा एक सम्मानित व्यक्ति जब मुझे बुला रहा है तो इसका मतलब उसे जरूरी कोई काम होगा। आधा घंटा बीतने पर माँ ने मुझसे कहा कि अब तू जा। कहना जीम ने बुलाया है, जीम ने यानी कि खाना खाने के लिए बुलाया। उसने बहाना किया कि अब तू जा, ये बहाना भी अच्छा है। वहां जाके अगर तू ये बोलेगा कि खाना बन गया है, आपको खाना खाने के लिए माँ बुला रही है, तो तेरे पिताजी को शक भी नहीं होगा। अच्छा, मैं पहुंचा तो सरकार मेरी राह देख रहे थे, कि बच्चा जैसे ही माँ की बात कहने के बाद देसाई के यहाँ जाता है तो क्या देखता है, जो दत्ता है वह उसके आने का ही इंतजार कर रहा था। उसके आने का इंतजार क्यों कर रहा था, क्योंकि उसकी कही हुई बात थी और उसकी पढ़ाई का ही सपना था, इसलिए उसका होना जरूरी था। क्यों आया रे छोरे? अब उसने भी बहाना लगाया, किसने, दत्ता ने, कि तू यहाँ क्यों आया है? दादा को बुलाने आया हूँ, अभी खाना नहीं खाया है। बैठ बैठ थोड़ी देर, अभी तो आया है वह मेरे पास। अब उसने बोला कि मैं मेरे पिताजी को खाना खाने के लिए बुलाने आया हूँ। तो दत्ताजी राव ने उस बच्चे को भी बैठा लिया कि अभी तेरे पिताजी को आए कुछ ही समय हुआ है, तू भी यहाँ पर बैठ। जी, मैं बैठ गया। वो बच्चा भी बैठता है। धीरे धीरे दत्ताजी राव पूछने लगे, कौन सी में पढ़ता है रे तू? जी 5वीं में था, किंतु अब नहीं जाता हूँ। क्यों रे?
अब वही उसका पढ़ाई का सपना था, उसके बारे में दत्ताजी राव क्या करते हैं, प्रश्न पूछने लगते हैं। दादा ने मना कर दिया है, खेतों में पानी लगाने वाला कोई नहीं है। अब उसने क्या किया कि उसने अपने पिता की जो कमियां थी वो बता दिया कि खेतों में काम करने के लिए कोई नहीं है, इसलिए मेरे पिताजी ने क्या कर दी है, मेरी पढ़ाई छुड़वा दी। क्यों रतनप्पा? अब उसके पिताजी के लिए कह रहा है कि क्यों तूने उसकी पढ़ाई क्यों छुड़वाई? हाँ, फिर तू क्या करता है कि भाई जब खेत में पानी देने अगर बच्चा जा रहा है तो तू क्या काम करता है? सरकार ने दादा से जिरह करना शुरू किया, दोनों में बहस हुई तो सारा इतिहास बाहर निकल आया। सरकार ने दादा पर खूब गुस्सा किया, उन्होंने दादा की खूब हजामत की। भाई धीरे धीरे जब पढ़ाई को लेकर सवाल करते रहे, धीरे धीरे बेटे की और पिता की जो जो कमियां थी वो सारी दत्ता साहब के सामने आने लग गई। देसाई के मठा को छोड़ देने के बाद दादा का ध्यान किसी काम की तरफ नहीं रहा। मन लगाकर वह खेत में श्रम नहीं करता है, फसल में लागत नहीं लगाता है, लुगाई और बच्चे को काम में जोतकर किस तरह खुद गांव भर में खुले सांड की तरह घूमता है। कह रहा है कि जो काम तेरा है खेतों का काम करना, वो तूने खुद छोड़कर अपने गांव में घूमने के लिए तूने अपनी पत्नी और बच्चे को क्या कर दिया है, उनको खेतों के अंदर सारे दिन लगाए रखता है। और अब अपनी मस्ती के लिए किस तरह छोरा के जीवन की बलि चढ़ा रहा है, यह सब उन्होंने सुनाया। कह रहा है तूने अपने घूमने के चक्कर में बच्चे की क्या कर दी है, पढ़ाई छुड़वा दी है। दादा के हर एक तर्क को दत्ताजी राव ने काट दिया, और जैसे ही उस बच्चे के पिता है वह बार बार कोई तर्क देना चाहते तो दत्ताजी क्या करते, उसकी बात को काट देते और बार बार उस बच्चे का क्या करते, समर्थन करते। और मुझसे कहा सवेरे से तू पाठशाला जाता रहे, कुछ भी हो पूरी फीस भर दे उस मास्टर की। अब उसने उस बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल भेजने के लिए उसके पिता को कहा कि जो इसकी फीस है वो भरो, ये कल से कहाँ जाएगा, विद्यालय जाएगा। अब देखो इस बात को लेकर भी उसके पिताजी क्या करेंगे, शर्त रखेंगे बच्चे के आगे, और मन लगाकर पढ़ाई कर और किसी भी तरह साल नहीं मारा जाए, कि तेरे पास 2 महीने है, उस 2 महीने में तुझे पूरी साल की क्या करनी है, मेहनत करनी है। इसका ध्यान रख, यदि इसने तुझे पढ़ने नहीं भेजा तो सीधा चला आ इधर, कि मैं तुझे कल से स्कूल जाने की परमिशन दे रहा हूँ, अगर ये उसके बाद भी तुझे मना करे तो तू सीधा मेरे पास आना, मैं दोबारा से इसको समझाऊंगा और इसके ऊपर गुस्सा करूंगा। सुबह शाम जो हो सके वह काम कर, यहाँ और पाठशाला जाते रहना, मैं पढ़ाऊंगा तुझे। इसके पास जरा ज्यादा बच्चे हो गए हैं, इसलिए तुम्हारे साथ कुत्तों की तरह बर्ताव करता है। कह रहा है कि इसके पास एक बच्चा है उसको भी नहीं पढ़ा रहा, तो तेरी पढ़ाई की जिम्मेवारी कौन ले रहा है, दत्ताजी राव ले रहे हैं, कि मैं तुझे पढ़ाऊंगा, शायद इसके पास बहुत अधिक बच्चे हैं जिस वजह से बच्चों की पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पा रहा है। ऐसा ताना इसने दत्ताजी राव ने किसको मारा, आनंद के पिता। हाँ, एक सम्मानित व्यक्ति थे। मैंने मना कब किया है जी, इसको जरा गलत सलत आदत पड़ गई थी, इसलिए पाठशाला से निकालकर जरा नजरों के सामने रख लिया है। अब देखो वही अपनी जो बात है उसको छुपाने के लिए कहता है कि ये गलत संगत में पड़ गया था, इस वजह से क्या कर दिया, मैंने इसका विद्यालय छुड़वा दिया। अब देखो दत्ताजी राव फिर पूछते कैसी आदतें, चाहे जैसी, यहाँ वहां कुछ भी करता है, कभी कंडे बेचता, कभी चारा बेचता, सिनेमा देखता, कभी खेलने जाता, खेती और घर के काम में इसका बिल्कुल ध्यान नहीं है। दादाजी ने मेरे ऊपर अचानक हल्ला बोल दिया। अब भाई जैसे ही उसको वही स्कूल भेजने लगे हैं तो उसके पिता क्या कर रहे हैं, अपने बेटे की कमियां निकाल रहे हैं कि ये गलत संगत में पड़ रहा था, कब पैसे कमाने के लिए कभी किसी चीज को बेचता था, कभी फिल्म देखने जाता था और घर के कामों में ध्यान नहीं देता था, इस वजह से मैंने इसका बाहर आना जाना बंद कर दिया और इसकी पढ़ाई छुड़वा दी। क्यों रे छोकरे, दत्ताजी राव बच्चे के ऊपर जाते हैं कि जो तेरे पिता जो तेरे ऊपर लगा रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, क्या ये सही है? नहीं जी, कभी एक बार मेले में पटा पर पैसे लगा दिए थे, कोई शर्त वगैरह थी मेले में, उसके ऊपर जरूर मैंने कोई शर्त लगाई थी। दादा जो कभी भी सिनेमा के लिए पैसे नहीं देते हैं, इसलिए खेत पर गोबर बीन बीन कर माँ के कंडे थपवा लिए थे और उन्हें बेचकर ही कपड़े भी बनवाए थे। उसी समय एक बार सिनेमा भी गया था, मैंने भी झूठ सच मिलाकर
ठोक दिया कि जैसे उसके पिता ने अपनी बात कहने के लिए झूठ और सच सब कुछ एक साथ कर दिया, उसी प्रकार से बच्चे ने भी क्या कर दिया, कुछ सच और कुछ झूठ बात मिलाकर दत्ताजी राव को कह दी। आप देखो तीनों के अंदर दत्ताजी राव और उसके पिता और जो लेखक था, उन तीनों के बीच में क्या होते रहे, सवाल जवाब होते रहे, तर्क वितर्क होते रहे। अब यह सब बंद कर और सिर्फ पढ़ाई में मन लगा, सारी बातों को समाप्त करके दत्ताजी राव ने उसको पढ़ाई की और उसका संकेत किया। ना पास नहीं हुआ है कभी, नहीं जी, पाठशाला जाना ही बंद करा दिया, इसलिए परीक्षा में नहीं बैठा हूँ। अच्छा अच्छा, अब तू घर जा और सवेरे से पाठशाला जाने लग। अब भाई उस बच्चे का जो सपना था स्कूल जाने का, वो क्या हो गया है, उसका सपना उसे साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, मैं उठ खड़ा हुआ, बाहर निकलते निकलते मैंने सुना, अरे बच्चे की जात है, एक आध वक्त सिनेमा चला गया तो क्या हुआ, कि बच्चे हैं, बच्चों की इच्छा होती है कहीं भी जाने की, तो अगर कुछ इसने कर भी दिया तो उसको प्यार से समझाना चाहिए था और उसको स्कूल जाने देता। एक आध बार खेलने में लग गया तो क्या हुआ, इस बात पर उसका पढ़ना लिखना बंद कर देना है क्या, कि अगर ऐसा कर बच्चा अगर कहीं कुछ खेल मौज मस्ती करता है तो क्या हमें उसकी पढ़ाई छुड़ा देनी चाहिए, नहीं, बच्चे को समझाना चाहिए और उसको पढ़ाई की ओर उसको प्रेरित करना चाहिए। थैंक यू, बाकी का कल पढ़ेंगे।